हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 10 के पीवाईक्यू का थर्ड पार्ट। देखो, अब जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं ना, सारे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं और सारे क्वेश्चन अपने अंदर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट रखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। जो प्रोसेस में अप्लाई कर रहा हूं उस प्रोसेस का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलो आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 25 क्वेश्चन, तो वी हैव स्टार्टेड विद 26 क्वेश्चन हियर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखना। इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 5। रेडियस 5। PA एंड BC आर द टेंजेंट्स। PA BC टेंजेंट। ठीक है, टू द सर्कल एट A एंड B रिस्पेक्टिवली। ठीक है, A पॉइंट पे और B पॉइंट पे रिस्पेक्टिवली दे आर टू टेंजेंट्स। ठीक है, इफ OP इज 13, OP इज 13, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट PA एंड BC। ठीक है, PA की लेंथ फाइंड करनी है बच्चों और BC की लेंथ फाइंड करनी है। ये दोनों लेंथ मुझे फाइंड करनी है, बहुत ईजी है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं PA की लेंथ की। क्या ये 13 है, ये 5 है और ये 90 डिग्री। रीजन क्या है बच्चों? रेडियस परपेंडिकुलर होती है किस पे? टेंजेंट पे। वी हैव डन इट लॉट ऑफ टाइम। तो मुझे PA की लेंथ फाइंड करनी है, तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो, मैं लिखूंगा PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं OP स्क्वायर में से OA स्क्वायर माइनस कर दूंगा, PA स्क्वायर आ जाएगा। बस स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, OP की वैल्यूज क्या? 13 है, बिल्कुल 13 स्क्वायर। OA की वैल्यूज कितनी है? 5। आई राइट 5 स्क्वायर हियर। ये कितना आ गया? 169। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 को, आंसर कितना आ जाएगा? 144, विच इज इक्वल्स टू PA स्क्वायर। तो अपना PA क्या आ जाएगा बच्चों? P आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से तक जो PA की लेंथ आ गई है वो कितनी आ गई है? 12। 12 5 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, चलो अब वैल्यूज निकालनी BC की। तो ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों ट्रायंगल को देखूं, PAO PBC, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या ये 90 डिग्री है? इसमें ये 90 डिग्री क्यों है सर? अभी बताता हूं। क्या है रेडियस और ये टेंजेंट, तो ये 90 डिग्री, और अगर ये 90 डिग्री तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी 90 डिग्री। इजी। अब अगर ये वैल्यूज 90 डिग्री आ गई है तो ये एंगल तो दोनों में कॉमन है ना? देखो, इधर ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री और ये एंगल दोनों में कॉमन, तो क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे? बस सिमिलरिटी का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर देना। तो अब ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मैं लिखता हूं इसको वैल्यू को हियर। तो मैं जैसी वैल्यू प्लेस करूंगा इन ट्रायंगल, ट्रायंगल में कौन सी वैल्यू रखेंगे बच्चों? PAO और PBC। ठीक है, इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBC। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स अपने पास। तो PA ट्रायंगल में देखो क्या कौन कौन सी वैल्यू इक्वेट करेंगे। एंगल PBC इज इक्वल टू एंगल PAO, एंगल PBC इज इक्वल टू एंगल PAO। नेक्स्ट, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, दोनों में कॉमन है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल P। ये तो है इक्वल बिकॉज ऑफ 90 डिग्री और ये है इक्वल बिकॉज ऑफ कॉमन एंगल। ठीक है, तो अब जैसे दोनों एंगल इक्वल हुए, वी कैन राइट दैट बाय डबल A सिमिलैरिटी रूल। सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल बच्चों? ट्रायंगल PAO सिमिलर टू ट्रायंगल PBC। अब दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो साइड्स प्रोपोर्शनेट हो जाती हैं। जैसी साइड प्रोपोर्शनेट होती है, मैं चेक करता हूं, देखना कौन सी साइड होगी। अगर आपने इसको प्रॉपर्ली अरेंज किया है, दैट मींस इफ यू हैव रिटन द सिमिलरिटी करेक्टली, देन PA मस्ट बी सिमिलर टू, PA मस्ट बी प्रोपोर्शनल विद PB, AO with BC and PO with PC. You'll write it there. So we'll write it as PA upon PB is equals to AO upon BC is equals to PO upon PC. ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? देखो, क्वेश्चन पूछ कर रहा था, क्वेश्चन आपकी वैल्यूज पूछ रहा था BC की। PA तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड, BC वैल्यू पूछ रहा है। चेक करो BC कहां है, ये रहा। अब BC के साथ में मुझे कौन कौन सी वैल्यू और पता है। क्या मुझे PA पता है? देखो चेक करते हैं क्वेश्चन में। क्या मुझे PA पता है? बिल्कुल, अभी कैलकुलेट किया है। उसके बाद क्या मुझे PB की लेंथ पता है? PB की लेंथ बिल्कुल पता नहीं है, बट पता कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखो, ये 5 है तो ये भी 5 होगा ना, और ये टोटल कितना है? 13। 13 में से 5 माइनस किया तो कितना आ गया बच्चों? 8 आ गया। यहां तो कोई दिक्कत है? तो PB की वैल्यू कितनी आ गई? 8, और ये कितना हो गया? 5। ठीक है, तो मुझे PB की वैल्यू पता है क्या? बिल्कुल पता है। AO क्या था? AO तो रेडियस ही है, पता है। ठीक है, BC यही फाइंड करना है। तो क्या अगर मैं n दोनों प्रोपोर्शन का हेल्प ले लूं तो मैं एग्जैक्ट BC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। वैल्यू प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, PA कितना था बच्चों? PA की वैल्यू 12, PB 8, AO 5, BC कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखना, 4 2 8, 4 3 12, इसको इधर शिफ्ट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो BC इधर आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो राइट 3BC इज इक्वल्स टू 10। तो अगर मुझे BC कैलकुलेट करना है तो वैल्यू कितनी आएगी? 10/3 सेंटीमीटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? दैट्स हाउ वी हैव कैलकुलेटेड BC एंड PA, बोथ द वैल्यूज अवेलेबल इन द क्वेश्चन।
ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन फिगर PO इज अ कॉर्ड ऑफ अ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपना कॉर्ड कितने सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, और रेडियस कितने बच्चों, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ये दोनों वैल्यूज है। आगे ये बोल रहा है द टेंजेंट एट P एंड Q मीट्स एट पॉइंट T। ठीक है, ये दोनों टेंजेंट्स है T पॉइंट पे मीट करती हैं। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ TP। TP की लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग, बहुत ईजी है, ध्यान से सुनो। फिर से मैं बात करता हूं इसकी, अगर ये 8 है देखो, और इस लाइन को मैं ज्वाइन कर दूं, तो वी हैव डन इट मेनी टाइम बच्चों कि ये 90 डिग्री होगा। और अगर ये 90 डिग्री होगा तो सर्कल के सेंटर से अगर कोई 90 डिग्री कॉर्ड पे ड्रॉ होता है तो वो कॉर्ड को इक्वली डिवाइड करता है। इसका मतलब ये 4 हो गया। ठीक है, समझ गए। अब देखना, ये 5 है, ये 4 है, और ये कितना आ जाएगा 3। फिर से दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर सकते हैं क्या, देखो कैसे सिमिलर कर सकते हैं, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, चलो इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करता हूं। सिमिलरिटी एक हो गया ना, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके सॉल्व करके दिखाता हूं आपको कैसे करेंगे। देखो मैं ट्राई आता हूं ट्रायंगल TPO में, या उससे पहले मैं बात करता हूं ट्रायंगल P, इसको M मार्क कर देते हैं, चलो PMO, इन ट्रायंगल PMO ट्रायंगल के अंदर देखो PM मैंने अभी भी कैलकुलेट किया, PM इज हाफ ऑफ PQ विच इज हाफ ऑफ 8 विच इज 4। तो PM की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, PM की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है अपना PO या OP। इसकी लेंथ कितनी बच्चों, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से वी विल कैलकुलेट OM। ठीक है, तो OM की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, OM स्क्वायर एज OP स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर। ठीक है, OP की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर माइनस, और ये हो गया 4 स्क्वायर। तो विल राइट 5 एज 25 माइनस 16, और ये आ गया अपना 9 विच इज OM स्क्वायर। अब इसकी हेल्प से मैं OM कैलकुलेट कर सकता हूं, बिल्कुल। OM की वैल्यू कितनी आएगी, मैं यहां लिख देता हूं, OM इज इक्वल्स टू 3 एंड वी हैव ऑलरेडी कैप्टेड देयर, दैट्स OM इज 3। अब मेरे पास में इस ट्रायंगल में तीनों साइड्स अवेलेबल है। मैं अगर इस ट्रायंगल की हेल्प से एंगल कैलकुलेट कर लूं, कौन सा एंगल अभी समझ में आएगा आपको, करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड हमको कैलकुलेट करनी है। ध्यान से देखो, क्या मुझे PT कैलकुलेट करनी है बच्चों, और मुझे OP गिवन है। ध्यान से सुनना, अगर मैं ये वाला एंगल ले लूं विच इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स, ठीक है, तो कौन सा एंगल लिया मैंने, POM। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर थीटा की वैल्यूज निकालनी है मुझे, है ना। कैसे, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे अभी पता चलेगा। अगर मैं इसको थीटा ले लूं तो क्या ये परपेंडिकुलर, ये बेस है ना, इसमें बेस तो पता है मुझे, परपेंडिकुलर नहीं पता है। तो कैसे पता करेंगे, देखो मैं भी अप्लाई करता हूं और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में आपको ये वाली वैल्यूज, ये T था अपना, ये P था और ये O था। ठीक है, इसकी वैल्यू तो आपको पता है 5, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता, लेट्स से X है। ठीक है, और आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ये 90 डिग्री है, और इस एंगल को अगर मैं थीटा लेता हूं तो ध्यान से देखना, क्या मैं लिख सकता हूं इस एंगल के थ्रू, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड दैट परपेंडिकुलर इज एक्चुअली X एंड द बेस इज, ठीक है, बेस इज 5, परपेंडिकुलर इज X। ठीक है, अब यहां से एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, एंड दैट्स आल्सो मेक्स अ 90 डिग्री हियर, ये वाली। ठीक है, दिस आल्सो मेक्स अ 90 डिग्री हियर, और ये जो लाइन है ये इधर 4 सेंटीमीटर लेंथ की है, ये 3 सेंटीमीटर लेंथ की है। अब ध्यान से सुनना, मैं आता हूं इस ट्रायंगल PMO में। ठीक है, ये कौन से ट्रायंगल के अंदर लिया था, ये मैंने लिया था ट्रायंगल PTO में। सो इन ट्रायंगल PTO वी हैव कैलकुलेटेड दिस वे। अब इन ट्रायंगल PMO के अंदर tan थीटा अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो tan थीटा की वैल्यू वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब ध्यान से देखना, अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा PM, और बेस क्या होगा, बेस होगा MO। PM की लेंथ कितनी है 4, MO की लेंथ कितनी है 3, तो यह 4/3 और ये x/5 इक्वल होंगे, क्योंकि ये सेम tan थीटा के इक्वल है। tan थीटा सेम कैसे है सर, बिकॉज एंगल सेम है ना बच्चों। देखो अगर मैं इस थीटा की बात, अगर मैं PTO ट्रायंगल की बात करूं तब भी एंगल यही है, और अगर मैं PMO की बात करूं तब भी एंगल यही है। अगर tan 60 की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल ये एंगल 60 होता, तो tan 60 दोनों वैल्यू सेम होती ना आपस में, तो उनके RHS भी इक्वल होते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट एज tan theta is equals to, from first situation we have x/5 and from second situation we have 4/3. The moment we'll equate it, I'll get x is equals to 20/3 centimeter. That's it. That's how we can calculate the value of PT, and it is given in the form of centimeter exactly. That's why I captured in centimeter. 20/3 is the answer. समझ गए बच्चों, ऐसे कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, prove that a parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. Copy pasted NCERT question. तो देखो फिर से समझा रहा हूं, वहां पे भी समझा चुका हूं।
क्या करेंगे, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ये सर्कल है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट ए बी सी और डी, मान लेते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम व्हिच इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल एट PQRS, है ना। These are the point of contact of both of them. Fine. Let's say the center of the circle is O. Clear? कोई confusion? अब आपसे बोल क्या रहा है, आपको प्रूव करना है कि एक रोम्बस है। बहुत सिंपल सा मेथड है, कैसे करोगे देखो। फ्रॉम दिस पॉइंट D, DP is equals to DS, AS is equals to AR, BR is equals to BQ and CQ is equals to CP. रीजन क्या है? टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो अब अगर ऐसा होगा तो वी कैन से दैट, देखो फिर से वही आपको याद हो तो अरेंजमेंट बताया था ना मैंने कि अगर आप प्रॉपर्ली अरेंज करना सीख गए उसके बाद इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। देखना, अरेंजमेंट की बात करते हैं। AR इज इक्वल्स टू AS। अब देखो AR में अगर मैं RB ऐड कर दूंगा तो AB बन जाएगा, तो AR के जस्ट नीचे मुझे रखना है RB, ठीक है। RB किसके इक्वल है बच्चों? BQ के। अब AB तो कंप्लीट हो गया, BQ में अगर मैं QC ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? BC। तो BQ के जस्ट नीचे रख दो QC, ठीक है। और QC किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? CP के, तो आई हैव रिटन CP हियर। अब देखना CP में अगर मैं DP ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? CP में अगर मैं DP ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? CD, ठीक है। और DP किसके इक्वल है? DS के, तो आई हैव रिटन DS हियर, ठीक है। ये चारों साइड्स हो गए मेरे पास अरेंज। अब आपको करना क्या है, इसको लिखना है इक्वेशन 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और चारों को ऐड कर देना है। जैसे ही आप दो चारों को ऐड करोगे तो देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इधर ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली AS और DS और BC और BQ और QC इनको ऐड करोगे तो देखो ये बन गया अपना AB, ये बन गया CD, इधर से ये बन गया अपना AD और ये बन गया BC, ठीक है। समझ गया ना? BQ प्लस QC, देखो BQ प्लस QC बन गया BC, इधर से AF प्लस SD, AS प्लस SD बन गया AD, ठीक है। इधर से AR प्लस RB AB, CP प्लस PD इज इक्वल टू CD, ठीक है। मैंने क्या किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को अरेंज कर दिया, तो अब ये बन गया अपना AB प्लस CD, AB प्लस CD बन गया इधर से, और इधर से क्या है बच्चों? इधर से आया है BC प्लस AD, ठीक है। यहां तक तो सेम क्वेश्चन है एज इट इज, ओके। अब आपको क्या करना है, देखना आपको गिवन है कि पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो AB इज इक्वल टू CD, फाइन। तो जहां CD लिखा है वहां भी AB लिख दो, इज इक्वल टू BC प्लस AD। जहां पर AD लिखा है, देखो जहां पर AD लिखा है वहां पे BC लिख देते हैं, क्यों? पैरेललोग्राम है ना, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो BC इक्वल हो जाएगा किसके? AD के, है ना, और AD इक्वल हो जाएगा BC के। तो जहां AD लिखा है वहां BC लिख सकते हैं, जहां BC लिखा है वहां AD लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने AD को BC से रिप्लेस कर दिया, ये बन गया 2BC और ये बन गया अपना 2AB, ठीक है। 2 से 2 उड़ा दिया, फाइनल आंसर आ गया AB इज इक्वल टू BC। और AB ऑलरेडी इक्वल था CD के, है ना, और BC ऑलरेडी इक्वल है किसके? AD के। तो अगर सारी साइड्स इक्वल हो गई किसी पैरेललोग्राम में तो क्या बन जाता है? रोम्बस। तो हेंस ABCD इज अ रोम्बस, दैट्स इट। समझ गए? प्रोसेस वही है, एनसीईआरटी में बता चुका ऑलरेडी, फिर भी मैंने दोबारा समझा दिया है क्वेश्चन को। याद रखना इस ये जो मेथड है एज इट इज मेथड अप्लाई करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इन फिगर अ सर्कल टचेस द साइड्स QR, साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR एट S, ठीक है, ये पॉइंट है ऐसे, एंड एक्सटेंडेड द PQ साइड एंड PR एट MNN। तो PQ साइड एक्सटेंडेड है और PR साइड एक्सटेंडेड है, इन दोनों पॉइंट को M, N और S इन तीनों पॉइंट्स पे टच करता है रेस्पेक्टिवली। देन प्रूव दैट PM इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ प्लस QR प्लस PR। PQ ध्यान से देखो, PQ प्लस QR प्लस PR क्या पेरीमीटर है इस ट्राइंगल का? तो बस आपको क्या प्रूव करना है, PM इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। आपको करना क्या है, क्या आपको पता है QM इक्वल है QS के, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट Q। सिमिलरली क्या RN इक्वल है RS के, ठीक है। बस ये मेथड अप्लाई करना है, तो राइट इट एज QM इज इक्वल्स टू QS। नेक्स्ट RS इज इक्वल्स टू RN, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो गई, ओके। मैंने इसको डाला इक्वेशन नंबर 1, इसको डाला इक्वेशन नंबर 2। रीजन क्या है बच्चों इनके इक्वल होने का? रीजन क्या है इनके इक्वल होने का? रीजन है टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखो मैं बात करता हूं PQ प्लस QR प्लस PR की, तो अब देखो मैं लिखता हूं PQ प्लस QR प्लस PR की, लिख दिया। अब सुनना, क्या मैं
क्यू आर को ब्रेक डाउन कर सकता हूं क्यू एस प्लस एस आर, ठीक है, तो पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस एस आर प्लस पी आर, यहां तक कोई दिक्कत है? मैंने सिर्फ क्यू आर को ब्रेक डाउन किया है क्यू एस और एस आर में। देखो ये जो क्यू आर था ना, इसको क्यू एस और एस आर में ब्रेक कर दिया और ये वैल्यूज यहां रख दी। अब सुनना, क्या क्यू एस इक्वल था क्यू एम के, प्लेस कर दो, प्लस एस आर इक्वल था आर एन के, प्लेस कर दो, प्लस पी आर और इधर से प्लस पी क्यू। अब सुनना, पी क्यू प्लस क्यू एम, पी क्यू प्लस क्यू एम इज इक्वल टू पी एम, यहां रख दो, प्लस आर एन प्लस पी आर प्लस आर एन पी एन, ये दोनों रख दी, कोई दिक्कत है? अब सुनते रहना, ये सारी वैल्यू जब हमने कैलकुलेट करी तो आई कहां से? ये आई तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर से ही आएगी ना। तो अब देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या करता हूं, मैं लिखता हूं पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल टू, फाइनल आंसर क्या है अपना, पी एम प्लस पी एन, पी एम प्लस पी एन। अब ध्यान से देखना, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 ऑफ पी एम, क्यों? बिकॉज पी एम और पी एन भी इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों भी पी एम और पी एन भी टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। दैट्स इट। तो जैसे आपने प्लेस किया ये वाली वैल्यूज किसके इक्वल आई बच्चों, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर के, इधर से 2 हटाए डिवाइड कर दोगे तो फाइनल आंसर आ गया हाफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल्स टू पी एम। क्या यही क्वेश्चन प्रूव करने के लिए बोल रहा था? दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। समझ गया कितना इजी क्वेश्चन था? फिर से जितनी बार भी आप क्वेश्चन को दिमाग लगा के फिगर में सॉल्व करना है समझ जाओगे, उसके बाद वी आर गुड टू गो, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। इन फिगर अ ट्रायंगल ABC विद एंगल B 90 डिग्री, ठीक है, ये एंगल B 90 डिग्री है, इज शोन टेकिंग AB एज अ डायमीटर, ठीक है, वी हैव टेकन AB एज अ डायमीटर, अ सर्कल हैज बीन ड्रॉन, ये सर्कल बना दिया, फाइन, इंटरसेक्टिंग AC एट पॉइंट P, ये जो AC है इसको P पॉइंट पे यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P, इस P पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट बनाते हैं देन इट इंटरसेक्ट BC, ठीक है, ये BC को इंटरसेक्ट करेगी, फाइन, BC को बाइसेक्ट करेगी, तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल है, प्रूव करना है। दैट मींस यू नीड टू प्रूव दैट BQ इज इक्वल्स टू QC। अब सुनना, क्या मैं और P को ज्वाइन कर सकता हूं? बिल्कुल, कर दिया ज्वाइन। क्या OP इज इक्वल्स टू OB है? बिल्कुल। और अब सुनना, क्या Q से QP और QB आपस में इक्वल है? करो, प्रोसेस करो। क्या QP और QB आपस में इक्वल है? बताता हूं क्यों। QP भी टेंजेंट है और QB भी टेंजेंट है, क्यों? 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री का रेडियस 90 डिग्री किसी से बनाते हो तो टेंजेंट बन जाती है ना, तो QB एक टेंजेंट बन गया और QP भी एक टेंजेंट बन गया, सो दैट्स व्हाई QP इज इक्वल्स टू QB, फाइन, QP इज इक्वल्स टू QB, रीजन क्या है? टेंजेंट, ठीक है। अब देखना, जैसे मैंने दोनों इक्वल किए मुझे समझ में आ गया ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, चलो ये तो मुझे प्रूव करनी है, ये मैंने इसके इक्वल तो कर ही दिया। अब समहाउ अगर मैं इस एंगल इस लेंथ को इसके इक्वल कर दूं तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, दैट्स इट, ये करना है। तो ध्यान से देखना कैसे करना है मुझे, मैं इस फिगर को बनाता हूं नेक्स्ट स्लाइड में, और उसके बाद ये वैल्यूज प्लेस करना स्टार्ट करेंगे, और यहां से ये बनाया और इस पॉइंट ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है, और यहां से एक टेंजेंट बनाई है जो ऐसे पार्ट करती है, ये Q है अपना, ये P है, और इसको मैंने O मार्क कर दिया है, दिस इज A B एंड C, दिस इज 90 डिग्री है, O से ज्वाइन किया मैंने P को, एंड दिस इज अ साइड, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट BQ इज इक्वल्स टू QP, ये तो हमने प्रूव कर ही दिया। अब देखना, मैं आता हूं, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते चलना। मैं आता हूं ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल में? QC और P में। क्या ये एंगल 90 डिग्री है? बिल्कुल, ठीक है, देखते रहना। मैंने लिया है इस एंगल को, ये वाला एंगल को, इस वाले एंगल को x ले लिया, ठीक है, देखते रहना अभी। ओके, अगर मैं इस एंगल को x ले लिया, ठीक है, और इस वाले एंगल को y ले लिया, कोई दिक्कत है? चलो, इस एंगल को x ले लिया, इस एंगल को y ले लिया, एज इट इज पढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं। चलो, मैं बाद में प्रूव करूंगा कि x और y दोनों आपस में इक्वल है, देखते जाना अभी कैसे करेंगे, देखो। चलो, तो मैं x लेता हूं, इसको y लेता हूं, ठीक है, यहां छोड़ दिया मैंने। अब आते हैं इधर, इस वाले एंगल को, ये वाला एंगल है ना, इस वाले एंगल को मैंने a ले लिया, ठीक है। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखो, ये x ये y, ये कंप्लीट एंगल के x प्लस वाई हो जाएगा, बिल्कुल x प्लस वाई हो जाएगा। रीजन क्या रखोगे बच्चों? रीजन है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, फाइन, एंगल x एंगल y, ये x प्लस वाई, ठीक है। अगर ये x प्लस वाई है, ये वाला एंगल अगर आपका x प्लस वाई है, देन ये एंगल 180 माइनस x प्लस वाई,
याद करो कैसे, 180 माइनस एक्स प्लस वाई कैसे। देखो अगर मैं इस एंगल की और इस एंगल की बात करूं, क्या ये सप्लीमेंट्री होते हैं? बिल्कुल। अगर ये सप्लीमेंट्री होते हैं तो एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल एक्स प्लस वाई, ये लिख दिया मैंने। कोई कंफ्यूजन है? ओके। अगर ऐसा है तो इस एंगल की बात करते हैं अब, ये ए एंगल। सुनना ध्यान से, क्या ये ए एंगल 180 माइनस एक्स प्लस वाई, 180 माइनस दिस एंगल ओ, सॉरी, तो एंगल ए ओ पी देखते रहना, ये दोनों लीनियर पेयर हो गए ना, तो ए एंगल अपना कितना है ए, तो अब देखना ये ए एंगल क्या करेगा, ए एंगल ओ के साथ में, एंगल ओ के साथ में क्या बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है। रीजन क्या रखोगे, रीजन है लीनियर पेयर, ठीक है। देखना एंगल ओ वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड, फाइन, तो ए प्लस 180 माइनस एंगल एक्स प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180। 180 से 180 काट दिया मैंने, तो एंगल ए की वैल्यूज आ गई बच्चों, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। पक्का कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। तो मेरे पास एंगल ए की वैल्यूज आ गई। अब देखना इधर आते हैं, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों रेडियसेस है। फाइन, मुझे नहीं पता एंगल क्या होंगे, फाइन, मैंने ले लिया इस एंगल को बी, इस एंगल को बी। तो अब देखना एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? सुनते रहना, 2 या मैक्सिमम 3 स्टेप और क्वेश्चन सॉल्व। तो अब देखो ये हो जाएगा 2 एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये रख दिया मैंने। अब देखना, अब ऑलरेडी कैलकुलेटेड एंगल ए एस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, यहां रख देता हूं मैं। तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 180, और ये ए इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का ए हो जाएगा, और मैं ए की वैल्यू रख देता हूं 180 माइनस एंगल ए बच्चों एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, बस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ठीक है। ये किसकी वैल्यूज आ गई, ये आ गई ट्वाइस ऑफ एंगल बी की, ठीक है। 2 डिवाइड कर दो तो एंगल बी कितना हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन पूरे के अपॉन में 2। क्लियर, ये एंगल बी आ चुका है मेरे पास में, एंगल बी प्लस दिस एंगल, इन तीनों का सम 180 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल बी प्लस 90 प्लस एंगल वाई, ठीक है, एंगल बी प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 को उधर ट्रांसफर करेंगे, एंगल बी प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, फाइन। नेक्स्ट स्लाइड, एंगल बी प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखना एंगल बी की ऑलरेडी वैल्यू है मेरे पास में 180 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, तो इट इज 180 माइनस एक्स प्लस वाई, दोनों का एंगल लगाया और इस पूरे के अपॉन में 2 रखा, इज इक्वल्स टू प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 90। क्लियर, इंडिविजुअली डिवाइड करो, 90 माइनस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई होल प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 90, और यहां अपॉन में 2, क्योंकि दोनों में इंडिविजुअल डिवाइड होगा ना, तो इस 90 से ये 90 कट गया। अब देखना मैं ट्रांसफर कर देता हूं इसको उधर, तो ये बन गया एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल x बाय 2 प्लस एंगल y बाय 2, ठीक है, ट्रांसफर कर दो उधर, एंगल y माइनस एंगल y बाय 2 इज इक्वल्स टू एंगल x बाय 2, डिवाइड सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ एंगल y बाय 2 आ जाएगा और इधर से एंगल x बाय 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल x। अब देखो एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल y, जैसे ही दोनों एंगल इक्वल हुए तो क्या ये इसके इक्वल हो गया बस, और ये तो इसके इक्वल ऑलरेडी था टेंजेंट के थ्रू, तो बी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू पी तो ऑलरेडी था, और अब मैंने प्रूव कर दिया दैट क्यू पी इज इक्वल्स टू क्यू सी एज वेल, है ना, ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से, और क्या मैंने इक्वेशन यूज नहीं करा, बिल्कुल नहीं यूज करा है, तो इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हम लिख सकते हैं दैट बी क्यू और क्यू सी भी आपस में इक्वल है, बी क्यू और क्यू सी आपस में इक्वल है, दैट्स व्हाई दे आर बाइसेक्टेड एट अ पॉइंट। ठीक है, समझ गए? फिर से एक बार रिव्यू देता हूं कैसे करना है। देखो मैंने इसको एंगल एक्स एंगल वाई ले लिया, एक्स एंगल प्रॉपर्टी से एक्स प्लस वाई हो गया। अब ये एंगल और ये एंगल लेंदी है, थोड़ा सा ध्यान से देखते रहना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अब देखना ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती है 180 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी लगाओ तो 2b इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यही किया, मैंने यहाँ से 2b इज इक्वल टू 180 माइनस ए निकाल लिया और 2b इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, आ गया। जैसे अपन ने 2 को डिवाइड किया तो b एंगल की वैल्यू आ गई, मुझे b एंगल की वैल्यू मिल गई, और इन तीनों का सम 180 डिग्री है क्योंकि ये लाई करते हैं स्ट्रेट लाइन पे, ये और ये।
ठीक है, बस लास्ट में इन तीनों का सम किया, b प्लस 90 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, 90 को शिफ्ट कर दिया, एंगल b और एंगल y, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 90 डिग्री। बस एंगल b एंगल y सम 90 डिग्री, एंगल b की वैल्यू उठाई यहां से, ये जो एंगल b की वैल्यूज निकाली थी ये एंगल b की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ प्लेस कर दी, 2 को इंडिविजुअली डिवाइड किया, 90 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, 90 से 90 रिड्यूस हो गया। अब देखो इसको मैं उठा के इधर ले जाता हूँ, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव का साइन गया और 2 को इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, तो x/2 हो गया, y/2 हो गया, y/2 को इधर शिफ्ट किया, y माइनस y/2 इज इक्वल टू x/2। अब y में से y/2 को माइनस किया, y/2 आया और इधर x/2, 2 से 2 कट गया, x और y दोनों आपस में इक्वल हो गए। जैसे ही दोनों एंगल इक्वल हुए, आपकी जो कंडीशन है एंगल इक्वल होती है, साइड्स इक्वल होने की एनेबल हो जाती है और ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाते हैं, दैट्स व्हाई दीस टू साइड्स आर आल्सो इक्वल। क्लियर? चलो अब आते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। इन फिगर टू सर्कल टचेस एक्सटर्नली एट P, ठीक है, ये दोनों जो ये सर्कल्स हैं ये दोनों एक दूसरे को इस P पॉइंट पे एक्सटर्नली टच करते हैं, ठीक है, और एक कॉमन टेंजेंट है A B जो इन दोनों पॉइंट्स को A पॉइंट पे और इधर B पॉइंट पे टच करती है, ठीक है, P which meets at the common tangent at AB at C, और यहां से P से एक टेंजेंट है जो AB को C पॉइंट पे मीट करती है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, प्रूव दैट एंगल APB इज 90 डिग्री, APB ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, फिगर में सॉल्व करके दिखाता हूं, पहले इसको हटाते हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे देखना, क्या है C पॉइंट से CA और CP ये दो टेंजेंट्स हैं जो आपस में इक्वल है, फाइन। लेट्स अज्यूम अगर ये वाला एंगल x है तो क्या ये वाला एंगल भी x होगा, एब्सोल्युटली। अब आगे सिमिलरली अगर इस एंगल को ध्यान से, इस पॉइंट को ध्यान से देखो तो C से CB और CP ये भी आपस में इक्वल होंगे। इसका क्या रीजन है बच्चों, इसका रीजन ये C से दो एक्सटर्नल, C एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दोनों टेंजेंट्स है, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल को y ले लूं तो ये वाला एंगल भी y होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है और ये दोनों साइड्स इक्वल थे इसलिए x और x हो गया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये x है, ये x है, ये y है, ये y है, ठीक है। क्या ट्रायंगल हो गया ABP, ठीक है। तो इन ABP ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABP सारे एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ABP ट्रायंगल बन गया ना। तो देखो ये एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल y, इन सब का सम कितना है बच्चों 180 डिग्री। क्या 2x प्लस 2y लिख सकता हूँ, 2 एंगल x प्लस 2 एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और एंगल x और एंगल y है क्या APB, हेंस प्रूव दैट एंगल APB इज 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। एनी कंफ्यूजन? सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन है ये, और एक फिगर देख के ऐसा लगता है बहुत डरावना क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ गए ना क्या प्रोसेस अप्लाई करना था। इन दोनों एंगल को इक्वल किया फ्रॉम द हेल्प ऑफ द टेंजेंट, इन दोनों एंगल को इक्वल किया सेम टेंजेंट की हेल्प से, और फिर इस ट्रायंगल में गए, सारे एंगल ऐड किए, 180 के इक्वल किया, x प्लस y का सम 90 आ गया, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी। डिस्कस थ्रो इज एन इवेंट in which an athlete attempt to throw a discus, ठीक है। देखो इस तरह का स्पोर्ट होता है जिसमें डिस्कस को थ्रो करता है एक एथलीट, पहले इसको राउंड राउंड घुमाता है उसके बाद इसको थ्रो करता है, ठीक है। तो देखना, द एथलीट स्पिन द एंटी क्लॉकवाइज अराउंड 1.5 टाइम थ्रू अ सर्कल, देन रिलीज द थ्रो, ठीक है। तो क्या करता है, इसको ऐसे घुमा के इसको थ्रो कर देगा इस साइड में, ठीक है। जब इसको थ्रो करता है तो देख, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा होता है, ठीक है, आप जिस पॉइंट पे इसको थ्रो करते हो, मान लो इस पॉइंट पे थ्रो किया तो यहां से सीधा निकल जाता है, ऐसे होता है ना। तो बस जहां से उसने स्टार्ट किया ऐसे मूव करना, वहां से जो लाइन बनेगी ये वाली लाइन, दिस लाइन मेक्स अ टेंजेंट विद द सर्कल, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बात कर रहा है। चलो आगे चलते हैं, इसने घुमाया थ्रो कर दिया, चलो ये बन गई टेंजेंट लाइन। अब आपको करना क्या है, इस पूरे स्ट्रक्चर से, है ना, हमने अज्यूम किया कि सर्कुलर फील्ड बना रहा है, और ये इस पूरे स्ट्रक्चर से हमने क्या किया, एक फिगर बनाया, ये उठाया, यहां से ऐसे घुमा रहा था, घुमाने के बाद इधर से ऐसे छोड़ दिया इसने, तो ये लाइन पकड़ के चल दिया, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, AB इज वन ऑफ सच टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 75, ठीक है। ये 75 सेंटीमीटर का रेडियस है और उससे एक टेंजेंट जा रही है ये वाली AB, ठीक है। पॉइंट O इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ABO इज 30 डिग्री, ठीक है। ABO इज 30 डिग्री, PQ इज पैरेलल टू OA, ठीक है। PQ ये और ये दोनों आपस में पैरेलल है। सारी इंफॉर्मेशन दे दी आपको, करना क्या है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड द लेंथ ऑफ AB। तो आपको सबसे पहले तो AB की लेंथ फाइंड करनी है, मतलब इसकी लेंथ फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे, देखो एंगल है, ये ट्रायंगल ये दे रखा है वैल्यू, ठीक है। अब ये दोनों तो 90 डिग्री बनाएंगे ना बच्चों, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब ये रेडियस है और टेंजेंट है और ये 30 डिग्री है, तो आपको परपेंडिकुलर के बने बेस की वैल्यू फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। तो मैं जाता हूं इन ट्रायंगल
ओ ए बी ट्राइंगल के अंदर एंगल कितना है बच्चों, तो अप्लाई tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल है अपना 30 डिग्री, ट्रेस करेंगे tan थीटा, परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ओ ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ ए कितना है, ओ ए 75 अपॉन ए बी, tan 30 अपना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 75 अपॉन ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी अपना आ जाएगा 75 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई अपनी ए बी की, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ए बी की वैल्यू आ गई है 75 अंडर रूट 3। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ ओ बी, चलो ओ बी की लेंथ फाइंड करते हैं, ओ बी है कहां, ये रहा अपना ओ बी, इसलिए लेंथ फाइंड करनी है। अब देखो फिर से मैं क्या करता हूं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सॉल्व करता हूं, क्योंकि ऐसे अगर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 3 है, स्क्वायर करने में कैलकुलेट करने में शायद आपको प्रॉब्लम है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सॉल्व करता हूं इसको। तो ओ बी टू कैलकुलेट ओ बी रख लेते हैं यहां पर, टू कैलकुलेट ओ बी इन ट्राइंगल ओ ए बी है ना, बिल्कुल ओ ए बी ट्राइंगल के अंदर वील अप्लाई साइन थीटा क्यों अप्लाई करेंगे, देखो ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर गिवन है, मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो साइन थीटा ही अप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब देखो अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लेता हूं 30 डिग्री, तो देखो परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ ए और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ओ बी, तो राइट ओ ए अपॉन ओ बी, वैल्यू प्लेस करना स्टार्ट करते हैं, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ओ ए कितना देखो 75 और ओ बी मुझे कैलकुलेट करना है, तो राइट ओ बी हियर, फाइन साइन 30 इज 1/2 इज इक्वल टू 75 अपॉन ओ बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ बी की लेंथ आ जाएगी बच्चों 150 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत है, वी गॉट 150 सेंटीमीटर लेंथ यार, ठीक है, तो अब इसकी लेंथ कितनी आ गई ओबी की, ये लेंथ आ गई है अपनी 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब आते हैं अपन नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, नेक्स्ट वाले पॉइंट में कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एपी, ठीक है, एपी का है बच्चों, ये रहा अपना एपी, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। अब सुनना ध्यान से, क्या टोटल लेंथ 150 है, राइट, और अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, इसका मतलब अगर ये 75 तो ये भी 75, तो ये कितना है बच्चों 75, तो रिमेनिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, रिमेनिंग लेंथ भी हो जाएगी 75, दैट मींस क्यू पे ओ बी बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब क्यू पॉइंट पे 75 ये मतलब इक्वली डिवाइड हो रहा है। अच्छा अगर ऐसा है तो ध्यान से सुनना, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो जो रेशियो यहां होता है एग्जैक्टली वही रेशियो यहां होता है, ये कौन बोलता है, ये बोलता है बीपीटी, ठीक है, तो अगर मैं बीपीटी अप्लाई करूं, देख लो इसलिए मैंने बोला था ना सब में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, तो देखना मैं अप्लाई करता हूं बीपीटी इन ट्राइंगल ओ ए बी बाय बीपीटी, बीपीटी थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि वी हैव गिवन दैट QP इज पैरेलल टू OA, ठीक है, रीजन क्या रखेंगे, QP इज पैरेलल टू OA, ठीक है, ये दोनों अगर पैरेलल तो बीपीटी अप्लाई करते हैं, बीपीटी अप्लाई करते मैं क्या लिखूंगा, BQ अपॉन QO, BQ अपॉन QO इज इक्वल्स टू BP अपॉन PA, BP अपॉन PA, यहां तो कोई दिक्कत है बच्चों, तुम ध्यान से देखना, BQ अपॉन QO ये दोनों आपस में इक्वल है, तो डिवाइड कर सकते हैं, तो राइट ये दोनों कट जाएंगे, रीजन क्या रखेंगे, BQ इज इक्वल्स टू QO, ठीक है, और दोनों की वैल्यूज को रख देता हूं, दोनों की वैल्यू कितनी है 75, ठीक है, चलो अब देखो अगर ये दोनों कट गए, यहाँ पे मैंने 1 लिखा, 1 इज इक्वल्स टू BP अपॉन PA, इसका मतलब BP की वैल्यू भी PA के इक्वल है। अब मुझसे पूछ रहा था PA की वैल्यूज कैलकुलेट करना, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो PA की वैल्यूज है ना, ये हाफ है किसका, AB का, तो मैं प्लेस कर देता हूं, हेंस PA क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ हो जाएगा AB का, और AB की वैल्यू तो मुझे पता ही है कितनी है 75 अंडर रूट 2, मैंने सबसे पहले कैलकुलेट करी थी, जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो PA की लेंथ कितनी आ जाएगी, PA की लेंथ आ जाएगी 75 अंडर रूट 3 अपॉन 2, ठीक है, डिवाइड करना ही नहीं है, डिवाइड हो ही नहीं सकता है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है ना, तब नेक्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, अब ये और देख लो, अगर मुझे PQ की लेंथ फाइंड करनी है, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, तो अब देखो अगर यहाँ मैं BPT अप्लाई कर रहा हूँ तो बस +1 और करना और ये आ जाएगा, या फिर आप ट्रायंगल की सिमिलरिटी कर लो, क्यों ट्रायंगल सिमिलर कैसे हो जाएंगे, अगर ये 90 डिग्री तो पैरेलल लाइन से ये भी तो 90 डिग्री, ठीक है, बस ट्रायंगल की सिमिलरिटी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। चलो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं आता हूँ सब लास्ट वाले में, तो मैं अप्लाई करता हूँ ट्रायंगल की सिमिलरिटी,
इन ट्राइंगल ओ ए बी। ओ ए बी ट्राइंगल को सिमिलर किससे करना है? ओ ए बी ट्राइंगल को सिमिलर करना किससे है? अभी चेक कर लेते हैं किससे सिमिलर करना है। तो ओ ए बी ट्राइंगल को सिमिलर करना है मुझे ट्राइंगल बी क्यू पी से, ठीक है, ट्राइंगल बी क्यू और पी से, ठीक है। अब इसमें एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, ये तो कॉमन है, ठीक है। उसके बाद एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू बी पी क्यू, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल बी क्यू पी, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, बी क्यू पी ही है ना, राइट, बी पी क्यू। चलो मैं रख देता हूं बी पी क्यू, और ये दोनों कैसे जाएंगे 90 डिग्री। रीजन क्या रखोगे? रीजन क्यू पी पैरेलल टू ओ ए, ठीक है। ये दोनों अगर पैरेलल तो 90 डिग्री हो जाएगा बस। अब देखो ये वैल्यूज मैंने प्लेस कर दी है, जैसी वैल्यू प्लेस करेंगे दोनों रहेंगे तो विल राइट दैट बाय ए सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब देखना यहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर कर रहे हो आप। तो मैं फर्स्ट ट्राइंगल लेता हूं रेफरेंस के लिए बी क्यू पी, और इसके रेफरेंस में मैं ट्राइंगल सिमिलर बनाऊंगा। तो अब देखो बी क्यू पी कुछ भी रखो। तो अब देखो अगर मैंने यहां पर जो एंगल रखा है वो एंगल रखा है मैंने बी क्यू पी, है ना, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग ही साइड अरेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। साइड कैसे अरेंज करेंगे बच्चों? देखो बी क्यू पी, तो इधर मैं रखूंगा बी ओ और ए, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल ए कॉमन है, तो मैं रखूंगा बी ओ ए, चल राइट, बी ओ ए। ये दोनों ट्राइंगल अपने सिमिलर हो गए हैं। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो विल राइट इट एज बी क्यू अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू क्यू पी अपॉन ओ ए इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन बी ए, ठीक है। साइज प्रोपोर्शन हो जाएगी। रीजन क्या रखेंगे? सीपीएसटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स। फाइन, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं। इसमें मुझे प्रूव क्या करना था? देखो मुझे वैल्यू निकालनी थी इसकी, है ना। अब साइड ये वाली साइड या फिर इस वाली साइड को ले लो, ये हम प्रूव कर चुके हैं हाफ है, ठीक है, और इधर भी प्रूव कर चुके हैं हाफ है। तो अब देखो मैं इसमें बात करता हूं, तो क्यू बी, ये जो बी क्यू है, ये बी क्यू हाफ है किसका? बी ओ का। तो मैं रेशियो बनाऊंगा तो कितना रेशियो आ जाएगा? 1/2। इसकी वैल्यू मैंने 75 निकाल ली, इसकी 150 होल है, तो दोनों वैल्यू प्लेस करके आंसर निकाल लेते हैं। चलो मैं बी क्यू और बी ओ का रेशियो यूज कर लेता हूं क्यू पी के साथ में। तो देखो मैं वैल्यू यूज करूंगा बी ओ की वैल्यूज एरी, ठीक है। तो बी ओ की वैल्यूज कितनी बच्चों? बी ओ की वैल्यूज मैं इन दोनों को यूज कर लेता हूं, ठीक है। बी क्यू, देखो बी क्यू अपॉन बी ओ इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन ओ ए, ठीक है। अब देखना आते हैं इधर, इसकी वैल्यूज बी क्यू की वैल्यूज कितने बच्चों? बी क्यू की वैल्यूज अपनी 75 और बी ओ की वैल्यूज है 150, निकाल चुके हम ऑलरेडी, ठीक है। क्यू पी की वैल्यू तो मुझे कैलकुलेट ही करनी है, और ओ ए भी 75 है, ठीक है। तो अब इससे इसको रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन 75। शिफ्ट कर दो तो इट इज 75 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्यू पी, और एक्चुअली क्यू पी की वैल्यू आ जाएगी 37.5, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करते हो तो ये 37.5 बन जाता है। कौन? 75/2। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? समझ गए हो? लास्ट वाला पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। यही 4 पार्ट बोल रहा था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सारे पार्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। सो वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर 10, जिसमें हमने एमसीक्यू कवर कर लिए, हमने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लिए और केस स्टडी भी कवर कर लिया है, ठीक है। तो बच्चों आपको मन लगा के मेहनत करनी है, इसी तरह से सारे क्वेश्चन को एक एक करके, जितने क्वेश्चन थे सारे अच्छे थे। आपने देखा किसमें सिमिलैरिटी यूज हो रही है, किसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है ना, किसमें बीपीटी भी यूज हुई है। तो इसलिए मैंने बोला था सारे क्वेश्चन अच्छे हैं और हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट हिडन है। तो आपको बस वो याद रखना है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। मैंने स्टार्टिंग में बोला था सर्कल इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन व्हाटएवर वी हैव स्टडीड सो फार, ठीक है। सब कुछ यूज हुआ है इसमें, पूरी ज्योमेट्री यूज हो गई है, आपका एक पूरी ज्योमेट्री का रिवीजन भी हो गया है। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करो, चेक करो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, सारे क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व कर लो, देन वी आर गुड टू गो, ठीक है बच्चों। इसी तरह से मन लगा मेहनत करोगे और 100 टिक आओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।